साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जहां भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बसपा, आम आदमी पार्टी जैसे तमाम राजनीतिक पार्टियां अपना मजबूत प्रत्याशी चुनाव मैदान में खड़ा कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। ऐसे ही एक खबर मिल रहा है महासमुंद जिला के बसना विधानसभा सीट को लेकर, जहां एक युवक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ना चाह रहा है। हालांकि उनके पास राजनीतिक अनुभव नहीं है, फिर भी कुछ नया करने की सोच रखकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। वर्तमान में ग्राफिक डिजाइनर हैं और पिछले कुछ महीनों से क्षेत्र में घूम घूम कर सघन जनसंपर्क करने में लगे हुए हैं। उसे खास बातचीत के लिए हमारे संवाददाता छायाकांत भट्ट पहुंचे हुए हैं। आइए आपको बताते हैं उनका परिचय, साथ ही चुनाव लड़ने के पीछे का कारण और क्या है आगे उनका उद्देश्य। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं छायाकांत भट्ट और इस वक्त मैं मौजूद हूं विधानसभा बसना में, जो क्षेत्र क्रमांक 40 आता है। और बसना विधानसभा की बात करें, यहाँ पर आगामी पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपने प्रत्याशी घोषित कर चुका है और कांग्रेस में भी मंथन जारी है। कुछ दिनों के बाद वो भी कांग्रेस पार्टी अपने यानी प्रत्याशी घोषणा कर देंगे, मगर उन्हीं घोषणा के बीच में अभी हमारे यानी कि सुर्खियों में बने हुए हैं और शोर शराबे में अभी तहलका मचाते हुए एक युवा चेहरा हमारे सामने आ रहा है, जो यानी बसना विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने के बारे में सोचे हैं और वो अभी हमारे वक्त हमारे साथ मौजूद है। और मैं बताना चाहता हूं कि वो ऐसा शख्स है जो अपनी ज़िंदगी गरीबी से लेकर अभी तक गरीबी में ही जीवन यापन कर रहा है। और उनका मेन उद्देश्य ये है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो यानी कि युवा वर्ग का है, युवा वर्ग, किसान वर्ग, बुजुर्ग वर्ग, महिला वर्ग और माता बहनाओं को साथ लेकर चलने में भरोसा रखते हैं और किसान पुत्र है। मैं बात कर रहा हूँ अरविंद प्रधान के बारे में, जो अभी ग्राफिक डिज़ाइनर का काम करते हैं। वो कोई बड़े पद में या फिर कोई बड़े औहदे में नहीं है, वो केवल ग्राफिक डिज़ाइनर है। और ग्राफिक डिज़ाइनर होते हुए भी वो अपना यानी कि अपने बारे में ना सोचकर वो पूरी जनता के बारे में सोच कर वो बसना विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 40 से निर्दलीय चुनाव लड़ने के बारे में सोचे हैं। चलिए जानते हैं कि अरविंद प्रधान की मानसिकता क्या है और क्या देखकर यानी कि चुनाव मैदान में वो उतरना चाहते हैं और किस तरीके से उनकी रणनीति रहेगी, हम उन्हीं से पूछना चाहते हैं। हाँ, अरविंद प्रधान जी, आपको हमारे चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या कहना। बहुत बहुत धन्यवाद भट्ट जी। मैं अरविंद प्रधान, मेरा गांव एक छोटा सा गांव से हूं। मैं बरबसपुर गांव बसना विधानसभा में आता है और हमारे जो पिताजी हैं एक गरीब किसान हैं और पहले उसी गरीबी किसानों से हम लोग जीवन यापन करते आ रहे हैं। और उसके बाद मैंने खुद इतना संघर्ष किया है, गरीबी का दिन देखा है मैंने और अभी तक ही देख रहे हैं। तो मैंने फिर एक फैसला किया, जैसे हमारे समाज को, मैं कोलता समाज का हूँ मैं, हमारे समाज को किसी भी पार्टी से टिकट मिलने का कोई आशा नहीं दिखा। अच्छा जी, हम लोग भी बहुत प्रयास किए, हमारे समाज में भी बहुत प्रयास किया गया, लेकिन किसी भी पार्टी से हमें टिकट की कोई उम्मीद नहीं है और नहीं भी मिला हम लोगों को। तो इसीलिए मैंने ये फैसला लिया कि चलो इस बार हम निर्दलीय खड़े हो जाते हैं, हमारे समाज में कुछ अच्छा कार्य करेंगे, नया कुछ सोचेंगे, लोगों की भविष्य के लिए सोचेंगे, युवाओं के साथ जुड़े रहेंगे, माता बहनों सबको एक साथ लेके चल रहे हैं हम लोग और अच्छा योजना बनाए हैं। आगे भी देखते हैं हम जनता का कितना सपोर्ट रहता है हमारे ऊपर। हम आशा करते हैं उनसे आशीर्वाद लेंगे, उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे जनता। अच्छा अरविंद प्रधान जी, आप बताना चाहेंगे कि आपका ये जो तरकीब, एक तरीके से इसको तरकीब बोले या फिर मनसा बोले या फिर इच्छा बोले, आपको ये जो विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा कहाँ से प्रकट हुई और कैसे आपके मन में ऐसे अचानक से विधानसभा चुनाव लड़ने की आप उत्सुकता जाहिर करिए, बताइए हमको। ये हम अचानक मंथन कर रहे थे इस विषय में कि फिर हम सोचे हमारे पीछे कोई हैं जो हमें आगे सपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता हूं मैं, क्योंकि आप तो जानते हैं चुनावी माहौल में किसी का नाम लेना भी उचित नहीं है। तो हम संकल्प ले लिए हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हार जीत तो वो अलग बात है,
लेकिन एक बार मैदान में ज़रूर उतरेंगे और हमारे समाज के और बाकी समाज को लेके सबको चलेंगे, एक साथ लेके चलेंगे सबको। और एक बार उनको मतलब हमारा एक उम्मीद है हमको कि जीत जाएंगे हम लोग। हमारा पूरा उम्मीद है हम लोग जीतेंगे ही जीतेंगे, क्योंकि हमको सभी समाज से सपोर्ट मिलेगा और आगे रणनीति बनाएंगे कुछ नया। अरविंद जी, आप बताना चाहेंगे जिस प्रकार अभी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस आपके बीजेपी पार्टी ने यानी बसना विधानसभा से संपत अग्रवाल को वहां पर प्रत्याशित घोषित कर दिया है और अभी कांग्रेस में अभी भी वहां पर बचा है और बाकी बहुत से यानी विधानसभा में बचा है प्रत्याशित घोषित करने के लिए, तो क्या मानते हैं कि आपकी जो टक्कर रहेगा सीधा संपत अग्रवाल से आपका टक्कर रहेगा या फिर अभी कांग्रेस का भी प्रत्याशी वहां से उम्मीदवार घोषित होने वाला है? क्या कहेंगे उसके बारे में आप बताइए। देखो, मैंने तो निर्दलीय से चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं निर्दलीय से, तो जाहिर सी बात है दोनों पार्टी से ही टक्कर रहेंगी और भी लोगों से भी टक्कर रहेंगे, है ना। तो टक्कर देखते हैं कहाँ तक ले जाता है ना। तो किसी से डर के या किसी से करके तो हम नहीं लड़ रहे हैं इलेक्शन, क्योंकि हमारा उद्देश्य है लोगों का भला करना। इसी मकसद से हम मैदान में उतरे हैं। अच्छा, चलिए मैं जानना चाहता हूँ, अरविंद प्रधान हमारे पास इस वक्त मौजूद है। एक बार उनके जो जीवन शैली है उनके बारे में हम जानना चाहते हैं। अरविंद प्रधान जी, आप बताना चाहेंगे कि आपकी जो पढ़ाई और खेल कूद कहाँ तक हुई है, इसको पहले बताइए, और किस तरीके से आपकी रुचि थी पढ़ाई में, ये बताइए। पढ़ाई में हम लोग मध्यम परिवार के हैं, गरीब किसान से हैं। तो पढ़ाई में मतलब उस टाइम हमारे समय में मतलब पैसे का कुछ ज़्यादा ही दिक्कत था, मतलब आर्थिक स्थिति हमारे बहुत कमज़ोर थी घर की, तो इसलिए थोड़ा पढ़ाई में दिक्कत होता था। तो हमारे पिताजी इधर उधर मतलब एक बढ़ई में कारपेंटर थे, तो बढ़ई के बार मतलब काम कर करके पूरा हम लोगों को आगे पढ़ाए। उसके बाद मेरा जो स्किल डेवलप हुआ, मैं थोड़ा सा स्केच वगैरह पेंटिंग वगैरह करता था। तो उसके बाद मेरे ख्याल में आया कि मैं एक डिज़ाइनर बनने का, जी, तो मैं ग्राफिक डिज़ाइनर का काम किया। रायपुर में मैं 10 साल काम कर चुका हूँ। मैं वहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइन का काम किया था मैं, और बहुत संघर्षपूर्ण ज़िंदगी जिए हैं। तो इसीलिए हम ये सोच के इस मैदान में उतरे हैं कि हमारे जितने भी युवा साथी हैं वो आगे उनको इतना संघर्ष करना ना पड़े। अच्छा, एक बात बताइए अरविंद प्रधान जी, यहाँ पर जो मुद्दा है, जो 15 साल से भारतीय जनता पार्टी और आगामी यानी कि कांग्रेस पार्टी ने राज किया है छत्तीसगढ़ प्रदेश में, तो उसको लेकर आप यानी कि क्या हो गया ऐसा कि उन दोनों की सरकार में आपको पसंद नहीं आ रहा, आप निर्दलीय खड़ा होना चाहते हैं, ऐसा क्या कारण है और ऐसा क्या करना चाहते हैं? कुछ अलग कर दिखाने का क्या जुनून है, ये बताइए हमारे चैनल को, दर्शकों को। जी, हमसे तो किसी पार्टी विशेष से कोई आपत्ति नहीं है ना। और बाकी देखा जाए तो हमको हमारा जो विकास होना था हमारे इस तरह में बसना विधानसभा में, तो कहीं भी विकास नज़र नहीं आता है। और इसलिए इस मुद्दा को हम लोग एक बहुत मंथन करने के बाद में डिसाइड किए हैं कि हम अगर आगे आते हैं, युवा वर्ग आगे आते हैं, तो कुछ न कुछ विकास तो ज़रूर करके जाएंगे। और एक बात और बताइए अरविंद जी, जो आप जो सोचे हो निर्दलीय चुनाव लड़ने के बारे में, तो क्या लगता है आपके समर्थन में आपके कोलता समाज आपका साथ देगा या फिर नहीं देगा, ये बताइए। क्योंकि जहां तक मेरे को मालूम है कि बसना विधानसभा में कोलता समाज अधिकतर जनसंख्या में दिखाई देता है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी बसना विधानसभा में कोलता समाज की जनसंख्या क्या है और कितना यानी जनसंख्या आपको साथ देगी, ये बताइए हमको। जी, हमारे कोलता समाज में तो 35,000 वोटर हैं लगभग, ज़्यादा भी हो, मतलब 35,000 प्लस हैं। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं तो सपोर्ट तो रहेगा ही, समाज का सपोर्ट हर कोई करता है और बाकी समाज से भी सपोर्ट होगा। सिर्फ कोलता समाज का सपोर्ट से तो नहीं है, बाकी कोलता समाज का सपोर्ट तो हम कोलता समाज के सपोर्ट में ही चल रहे हैं। पहले उनसे हम चर्चा कर चुके हैं इस बारे में, तो
सब सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। कोलता समाज पूरा सपोर्ट करेगा, कोई दो मत की बात ही नहीं है। कोलता समाज सपोर्ट नहीं करेगा करके कोई दो मत की बात नहीं है, और ज़रूर करेंगे, क्योंकि पहला प्रत्याशी हैं हम विधानसभा में निर्दलीय में। अभी जितने भी हैं हमारे विधानसभा में, इस क्षेत्र में हम लोग पहली बार हम लोग मैदान में उतरे। हमारा तो लक्ष्य तो है। अच्छा अरविंद जी, आप बताना चाहेंगे आपकी जो सोच है, चलो एक प्रकार से अच्छी सोच है, मगर आप जो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, अभी तक तो हमारे मीडिया के सूत्रों के हिसाब से आपके द्वारा यानी कि आपके बारे में कहीं पर प्रचार प्रसार नहीं किया है, अचानक से आप यानी कि मैदान में उतरना चाहते हो, इसका क्या रीजन है ये बताइए, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि अगर आप मैदान में उतर जाएंगे तो क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि आप यानी प्रचंड बहुमत से वहां पर अपनी सरकार या फिर आप जीत सकते हैं, ये बताइए आप। जी, कोशिश किए हैं तो जीतेंगे ही। इतना बड़ा कदम उठाए हैं हम, क्योंकि देखो संघर्ष करना तो जीवन से ही शुरू से ही संघर्ष है। इस बार भी संघर्ष करेंगे। अच्छा एक सवाल और है मेरा, देखो आमतौर से पूछा जाता है कि यानी कि जितने भी प्रत्याशियों और उम्मीदवारों से पूछा जाता है कि आपकी प्रथम प्राथमिकता क्या है। मैं ये सब नहीं पूछना चाहता हूँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे 100 बात की सीधी बात, कि आप वहां पर अगर आप वहां पर प्रचंड बहुमत से जीतते हो या फिर जीत जाते हो, तो उसके लिए क्या करना चाहते हैं और किस तरह की विकास करना चाहते हैं, ये बताइए हमारे दर्शकों को आप। हम तो पहले जनता से जानना चाहेंगे कि उनको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, किस दौर से गुजर रहे हैं, क्या परेशानी हो रही है, ये सब चीज़ों को हम सर्वे करेंगे, और उसके बाद उस सभी समस्या का समाधान धीरे धीरे निकालते जाएंगे और कुछ नया करेंगे। अच्छा, और अरविंद ये बताइए, आप अभी जो आगामी जो विधानसभा चुनाव है वो कुछ ही दिन बचे हुए हैं, ज़्यादा दिन बचे नहीं हुए, और नामांकन ही हाल में होने वाला है, और इसमें आपकी ओर से कोई प्रचार प्रसार दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको लेकर आप क्या करना चाहते हैं, क्या रणनीति बनाए हो आप लोग, ये बताइए। जी, प्रचार प्रसार तो अभी सोशल मीडिया द्वारा कर रहे हैं। अच्छा। मतलब ऑनलाइन से कर रहे हैं हम। फेसबुक हो गया आपका, जी व्हाट्सएप हो गया, और भी जितना ऑनलाइन मार्केटिंग है माध्यम से कर रहे हैं हम प्रचार प्रसार। अभी बैनर पोस्टर का तो अभी चालू नहीं किए हैं। हम नामांकन भरने के बाद हम अपना उसमें बैनर पोस्टर में भी, और से हम थाना से भी अनुमति ले लेंगे, अपना बसना थाना से अनुमति लेंगे कि बैनर पोस्टर लगाने का, सब चीज़ का। उसके बाद हम अच्छे से, यानी कि एक क्राइटेरिया में बोलिए, यानी कि शासन प्रशासन की यानी कि नियमों का पालन करते हुए आप प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। जी। अच्छा, और एक बात और बताइए अरविंद प्रधान जी, आप जिस प्रकार से आप बोल रहे हो कि यानी कि बसना विधानसभा की युवाओं को आप अपने ओर आकर्षित करना चाहते हैं, तो यानी कि देखो ऐसे बात तो पार्टी यानी कि नेशनल पार्टी कई है पार्टियां, तो बसना विधानसभा के जो युवाएं हैं वो आपकी ही ओर आकर्षित क्यों होंगे, ये पहले बताइए। और दूसरी बात यह है कि रीजन क्या होगा जो आपकी ओर यानी कि समझ रहे हो, यानी कि युवा आकर्षित होंगे, अगर ऐसा क्या मुद्दा है, यानी कि क्या उनको बोलोगे, क्या रहेगा आपका रणनीति और क्या रहेगा आपका बोली, जो आपके ऊपर वो लोग डिपेंड करेंगे प्लस आपके फेवर में आएंगे, ये बताइए आप हमको। जी, हमारे तरफ से तो उनको हम जरूर अपने में लाने की कोशिश करेंगे और आएंगे ही, क्योंकि हम भी युवा हैं और युवाओं का हम जानते हैं, उनका क्या बोलना चाहिए, उनका भावनाओं को हम समझते हैं युवाओं का। जी जी। कितना बेरोजगार है, कितना क्या है, सब संघर्ष से लड़ रहे हैं। जितना भी युवा है संघर्षपूर्ण है सब। इसलिए हम युवाओं को भी आगे ला रहे हैं, युवाओं को आगे लाएंगे, उनके भविष्य बारे में सोचेंगे और माताओं बहनों का भविष्य। अच्छा, एक बात और बताइए यादव अरविंद जी, ये जो अभी आप जो बताया कि आपके बैक सपोर्ट कोई है, तो उनका आप नाम लेना नहीं चाहते हैं, मगर ये बताइए कि आपके जो फेवर में है वर्तमान में अभी कितने यानी कि समाज के लोग या फिर कितने समाज प्रमुख संगठन लोग आपके फेवर में हैं या फिर आपके समर्थन देना चाहते हैं कि आज ही में बसना विधानसभा से एक कोलता समाज के एक होनहार युवा चेहरा होना चाहिए, इसमें लेकर आप क्या करना चाहिए, ये बताइए आप। जी, वो तो आपको बैनर पोस्टर में दिख जाएगा जी। अभी नाम लेंगे भी तो क्या है, बैनर पोस्टर में जरूर देखिएगा।
है ना। जब बैनर पोस्टर हमारा लग जाएगा तो आप निश्चिंत रूप से देख सकते हैं। और ऐसा क्या करना चाहते हैं वहाँ बसना में, यानी कि आप जब यानी कि आप चुनाव मैदानी में उतरेंगे, आप अगर भगवान ना करे या फिर भगवान की किस्मत या फिर आपकी किस्मत समझे आप वहाँ पर जीत जाएंगे, तो क्या करेंगे ऐसा बताइए बसना विधानसभा क्षेत्र वासियों के लिए? क्या यानी कि सौगात देना चाहते हैं? किस प्रकार के आपकी यानी कि कार्य रहेगी, किस प्रकार से आपकी कार्यशैली रहेगी, ये बताइए हमारे जनता को। कार्यशैली तो हम जीतने के बाद ही डिसाइड होता है। कार्यशैली जनता को क्या चाहिए, उनको क्या समस्याओं से गुजर रहे हैं, उनका सारे समस्या को समाधान करेंगे और हर किसी का समस्या सुनेंगे। और हम तो ठहरे गरीब किसान के बेटे, कोई भी किसी समय भी हमसे मिल सकता है। अगर हम जीत गए तो कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, किसी भी टाइम हमसे आकर मिल सकते हैं, अपना प्रस्ताव रख सकते हैं। अच्छा, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ पिछले जब चुनाव में बसना विधानसभा से यानी कि संपत अग्रवाल और डीसी पटेल और हमारे राजा देवेंद्र बहादुर यानी कि चुनावी मैदान में उतरे हुए थे, तो वहां पर हुआ क्या, यानी कि जो संपत अग्रवाल थे बागी होते हुए निर्दलीय खड़ी हुए और उसी के यानी कि भरोसे में हमारे जो राजा साहब वो यानी कि एक तरह से चांस मान लिए। तो इस बार भी यानी कि वहाँ की जो सीट है, जो यानी कि विधानसभा है, वहाँ पर भी इस बार कड़ी टक्कर होने वाली है। और आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी निर्दलीय में कोलता समाज का होनहार चेहरा और होनहार लड़का और होनहार नेता अरविंद प्रधान जी वहाँ से खड़े होने वाले हैं और खड़े हो भी चुके हैं। और उसी तादाद में भारतीय जनता पार्टी से यानी कि संपत अग्रवाल को यानी कि टिकट मिल चुका है और कांग्रेस पार्टी से भी बचा है। तो क्या होता है कि अब किस प्रकार से वहां पर टक्कर होती है और किस प्रकार से किसकी उसकी सरकार बनती है, अभी तो किस्मत और ये आने वाला समय की बात है। मगर मैं बताना चाहता हूं कि अब यानी कि अब चुनाव वहां देखने के लायक होगा कि अब कैसे वहां पर चुनाव यानी कि होगा।